एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 137वां। माज महला पंजवा। दिन रैन। महला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। दिन रैन ये वाणी का नाम है। संत आराधन सद सदा सबना का बख्शिंद। जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दितिन जिंद। गुर सबदी आराधिए जपिए निर्मल मंत्र। जिसने जिस प्रभु ने सब जीवों की सृजना की है, जिसने सब जीवों का सृजन करके कृपा पूर्वक उन्हें प्राण दिए हैं। पहले सृजना की है और फिर प्राण भी दिए हैं। उस शांत पुरुष, संत किसको कहते हैं? जो शांत हो गया है, मीन्स जिसके विकार शांत हो गए हैं, जिसकी तृष्णाएं लोभ अहंकार सब शांत हो गए हैं। तो जिसने सब जीवों का सृजन करके कृपा पूर्वक उन्हें प्राण दिए हैं, और शांत पुरुष अथवा हम कहें संत जन भी जिस सदा कृपालु प्रभु की आराधना करते हैं, कृपालु जो सदा सदा कृपा करने वाला, संत भी जिस प्रभु की, जिस कृपालु प्रभु की आराधना करते हैं, शब्द गुरु के माध्यम से उसी का निर्मल जाप किया जाना चाहिए। निर्मल, मन में कोई विकार ना हो, मन शांत हो, फिर उसका जाप किया जाना चाहिए। मन में विकार है और हम जाप कर रहे हैं, फिर वो जाप निर्मल नहीं है, वो विकारों से लिप्त है, विकार रहित नहीं है। उसमें कामनाएं है, उसमें लोभ है, उसमें ईर्ष्या है, द्वेष है। करते हैं ना लोग, अपने अपने फायदे के लिए भी जाप करते हैं। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं तन और मन दोनों शुद्ध हो, निर्मल जाप किया जाना चाहिए उस प्रभु का। मैल रहित होकर, विकारों से ऊपर उठकर, संसारिक कामनाओं से, ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठकर, उससे मिलने के लिए, उसके लिए उसका नाम जपना है, बस इसके लिए उसकी आराधना की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा की भूख यही है। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहिए, चाहती है। उसे क्या चाहिए फिर? परमात्मा, उस परमात्मा का नाम चाहिए, जाप चाहिए, वो प्रार्थना चाहिए, वो अरदास चाहिए कि हे प्रभु मेरा मिलन तेरे साथ हो। उसमें कोई संसारिक कामना ना हो, निर्मल जाप हो। तो शब्द गुरु के माध्यम से उस प्रभु का जो सबकी सृजना करता है, सबको प्राण दान देता है, संत पुरुष भी जिसकी आराधना करते हैं, उस प्रभु का शब्द गुरु के माध्यम से निर्मल जाप किया जाना चाहिए। कीमत कहन न चाहिए परमेश्वर बेअंत। उस बेअंत मतलब अनंत, उस अनंत परमेश्वर की कीमत को आंका नहीं जा सकता, ना ही कहा जा सकता है, बयान किया जा सकता है। जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत। जिसके मन में नारायण प्रभु आ बसता है, वो परमात्मा जो नारायण है, जो अनंत है, जो अपार है, जिसके मन में वो प्रभु आ बसता है, उसे ही भाग्यवान कहा जाता है। जिसके हृदय में आ बस गया है, फिर उसको संसारिक कामना नहीं रहेगी, उसे संसारिक सुख नहीं चाहिए,
क्यों? क्योंकि उसे तो ऐसा सुख मिल गया है जो अनंत है, जो आनंदमयी है, जो शांति, जो धैर्य, जो सच्चाई देने वाला है, जो स्वच्छ है, जो पवित्र है, उसको तो वो मिल गया। तो जिसके मन में नारायण प्रभु आ बसता है उसे ही भाग्यवान कहा जाता है। जी की लोचा पूरी है, मिले स्वामी कंत। जिसे प्रभु पति की प्राप्ति हो जाती है, उस जीव स्त्री की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। क्यों? कौन सी कामनाएं? आत्मा की परमात्मा से मिलन की। क्यों ही ये क्यों? इसी उद्देश्य के लिए तो इस जीवन में आए थे, इस मनुष्य योनि में आए थे। अब उसकी वो मनोकामनाएं फिर पूरी हो जाती हैं। जिसे प्रभु पति प्राप्त हो जाता है, उस जीव स्त्री की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो संसारिक चीज कोई मांगेगा तो उसकी वो भी नहीं पूरी होगी। हम देखते थे ना, देखते हैं, सुनते थे, आज तो कहाँ मिलते हैं ऐसे साधु संत जिनकी हर वाणी सत्य हो जाती थी। वो आशीर्वाद दे तो भी सच हो जाता था। वो हम कहते थे ना, जिसको श्राप दे दिया तो वो भी सच हो जाता था। वो वैसे मौन रहते थे, लेकिन जब कभी भी कुछ भी कहते थे तो वो सच हो जाता था। क्यों? क्योंकि अंदर परमात्मा बसा हुआ है। अब वाणी परमात्मा की हो गई है। क्यों? क्योंकि अंदर गुण उसी के बस रहे हैं। निर्मल मन है, निर्मल जाप है, निर्मल प्रभु का जाप है। सभी ही निर्मल निर्मल है। प्रभु भी निर्मल, जाप भी निर्मल, मन भी निर्मल। तो अब जो कुछ भी मांगा जाएगा, अच्छा या बुरा, वो सब पूरा होगा। संसारिक और परमार्थिक सारे ही पूरे हों। लेकिन जिसके मन में प्रभु बस गया है, जिसने प्रभु को महसूस कर लिया है, अनुभव कर लिया है, उसकी कामना क्या होगी? उस प्रभु से मिलन की ही होगी। उसे सब समझ आ गया है। प्रभु को मिलने से ही भाव समझ आ जाता है कि संसार नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, अपार है, अगम्य है, कण कण में रमा हुआ है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? जी की लोचा पूरिये, मिले स्वामी कंत। जिसे प्रभु पति प्राप्त हो जाता है, उस जीव स्त्री की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। नानक जीवे जप हरि, दोख सब है ही अंत। नानक सभी दुखों के हंता, उसको हरण करने वाला, सभी दुखों का हंता प्रभु का सुमिरन करके ही जीवित बना हुआ है। नानक सभी दुखों के हंता, सभी दुखों का नाश करने वाले प्रभु का सुमिरन करके ही जीवित बना हुआ है। संसारिक दुखों का नाश करने वाला, मानसिक दुखों का, फिर शारीरिक दुखों का नाश करने वाला जो प्रभु है, नानक उसका सुमिरन करके जीवित बना हुआ है। दिन रैन जिस न विसरै, सो हरिया होवे चंद। जिस जीव को दिन रात प्रभु विस्मृत नहीं होता, सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, हर श्वास के साथ जिसे वो प्रभु याद रहता है, वो विस्मृत नहीं होता, वह सदैव आनंद में खिला रहता है। किसी ऐसे व्यक्ति को मिले हो तो सोचना, सोचकर कभी भी मिले, आंखें मूंद के बैठा है फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। आप ही आप, आंखें बंद खोल के बैठा है तो भी एक अलग सी चमक है, एक अलग सी शांति होती है उनके चेहरे पर।
क्यों? क्योंकि वो बाहर बेशक कहीं मर्जी बैठे हों, अंदर उनके परमात्मा ही बस रहा है, उनका मन उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, नानक जीवे जप हरि, दोख सब है ही अंत, दिन रैन जिस न बिसरै, सो हरिया होवे जंत।